हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल रहा है 26,669 के आसपास, यानी कि 26,069 के आसपास। और अब इस टाइम पे क्या हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं, तो इसके लिए ना यहाँ पर सबसे पहले हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे बीटीसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर बीटीसी अनेबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट ट्रेंड लाइन, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर डीप डाइव देखने को मिलेगा, यानी कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन लेगा। तो एक्जैक्टली हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिली। और इस टाइम पे प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है, तो क्या यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलेगा या फिर यहाँ से हमें प्राइस के लिए रिजेक्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में, जो कि अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूज़ेस की अगर आप बात करोगे ना, तो जैसे कि कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस है, जैसे कि अभी इस टाइम पे हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि टेटर अभी इस टाइम पे इन्वेस्ट करेगा 15% प्रॉफिट बीटीसी के अंदर। ठीक है, तो इज दिस ए पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द मार्केट? यस, दिस कैन बी ए पॉजिटिव न्यूज़ इन द मार्केट, बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर मार्केट का जो भी सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट को अगर आप देखोगे तो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के कारण मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा जो है हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यू कैन जस्ट कंसिडर इट एज ए न्यूज़, जो कि आप यहाँ पर हमेशा कंसिडर करते हो, तो ऐसे करके आप जो है यहाँ पर इस न्यूज़ को भी एज ए न्यूज़ कंसिडर कर सकते हो। बट यू कांट मेक एनी एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दिस न्यूज़ की एक्जैक्टली ये जो चीज़ हुआ है, टेटर अभी इस टाइम पे 15% अपना बीटीसी में इन्वेस्ट करेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर बाकी जो भी होगा वो यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई एम नॉट थिंकिंग दैट वे, एंड मेरे हिसाब से टेटर अगर आप देखोगे तो टेटर ऑलरेडी यहाँ पर यूएसडीटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी क्रिप्टो स्पेस के अंदर है, तो ऑलरेडी क्रिप्टो स्पेस के अंदर है, दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा ही बीटीसी एंड बाकी क्रिप्टोज के अंदर। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि एक्जैक्टली इस न्यूज़ के कारण हमें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लाइट कॉइन की बात करोगे तो लाइट कॉइन का जो हाविंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो हाविंग जैसे कि आपको बताओगा कि हर एक हाविंग सेशन में क्या होता है कि हाविंग में जब माइनिंग होती है तो माइनिंग का जो यहाँ पर वैल्यूज होता है वो कम होते रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि 2013 में किसी ने एलटीसी को हाव किया होगा, तो उस टाइम पे अगर किसी को 15 एलटीसी मिला होगा, तो अभी इस टाइम पे 2023 में यानी कि 75 डेज के बाद जब हाविंग होगा, तब क्या होगा कि इस टाइम पे जो भी हाविंग करेगा उसमें जो भी यहाँ पर रिवार्ड मिलता रहता था वो रिवार्ड जो है कम होता रहेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें जो हमें यहाँ पर एलटीसी के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो कि 75 डेज लेफ्ट, यानी कि 75 डेज के बाद जो हमें यहाँ पर एलटीसी का हाविंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप काउंटडाउन भी देख सकते हो। बट क्या ये जो हाविंग है, इस हाविंग के कारण हमें एलटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा? यस, आई थिंक कि एलटीसी के प्राइस हमें जो है $150 to $200 के आसपास जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है आफ्टर द हाविंग। और यहाँ पर हाविंग के कुछ दिन पहले से ही आपको एलटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आप अगर आपने ऑलरेडी एलटीसी को एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है स्पॉट के अंदर, वेल एंड गुड, अब इस टाइम पे आप जो इसको होल्ड जरूर से कर सकते हो। ये आपको हाविंग के टाइम पे एक अच्छा सा बेनिफिट बना के देगा। बाकी अगर पहले से हमें फॉलो करते हो ना, तो ऑलरेडी हमने मल्टीपल टाइम से शेयर करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली एलटीसी को आप यहाँ पर जो है अपना स्पॉट वॉलेट के अंदर जरूर से रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ठीक है, अब इस टाइम पे चल रहा है $92 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट यहाँ पर जब हमने एक्यूमुलेट किया था समवेयर अराउंड $45 $48 के आसपास जो है एलटीसी के प्राइस हमें देखने को मिला था। बाकी जिसने भी एक्यूमुलेट किया होगा, अब इस टाइम पे 1x हो चुका है, तो बाकी यहाँ पर इनकमिंग डेज आपको एलटीसी के प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में, एंड यहाँ पर जानते हैं कि नेक्स्ट हमें बीटीसी का क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के लिए जब हमने यहाँ पर सबसे पहले ना इसी जोन पे हमने देखा था कि एक्जैक्टली बीटीसी ये जो जोन है 26,633, इसी जोन पे हमें बीटीसी के लिए एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है, जिस जोन के आसपास हमने प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि यहाँ से इसी जोन का ये जो ट्रेंड लाइन था ना, सबसे पहले तो हम इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बात करते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन था, इसी ट्रेंड लाइन पे हमें मल्टीपल टाइम्स बीटीसी के लिए सपोर्ट देखने को मिला। जब भी प्राइस नीचे आया था, प्राइस को इसी ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट प्रोवाइड करवाया। तो अब इस टाइम पे फाइनली प्राइस ने इसी जोन का ब्रेक डाउन किया, एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और ये जो अब इस टाइम पे प्राइस ने इसी जोन का ब्रेक डाउन किया ना, इसी ट्रेंड लाइन का, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था बीटीसी के लिए, बट यहाँ पर बीटीसी ने इसी जोन का भी ब्रेक डाउन कर दिया। और अब इस टाइम पे यहाँ पर एक रीटेस्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ना यहाँ से प्राइस फिर से फर्दर हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में देखने
को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 25,756 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 25,348 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीटीसी के लिए राइट नाउ यहाँ पर अब इस टाइम पे कुछ भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो फिर आपके लिए बेटर यही होगा कि आप अब दिस जोन अपना सपोर्ट ढूंढो। ठीक है, 26,684 के अब आपको सपोर्ट चाहिए। अगर अब दिस जोन अगर बीटीसी अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। अनटिल एंड अनलेस जब तक बीटीसी बिलो दिस जोन ट्रेड करेगा, दैट मींस कि बीटीसी बेयरिश रहेगा और यहाँ से प्राइस फर्दर हमें और भी नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से आपको ये जो जोन है इन जोन्स को जरूर से देखनी है। सबसे पहला जोन होगा 26,429 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 26,122 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दीज आर द जोन्स जिनको आपको फॉलो करनी है अभी फिलहाल के लिए। बाकी अगर यहाँ से अभी इस टाइम पे ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिलता है, चांसेस बहुत कम है, अगर मिलता है फिर भी जो है हम यहाँ से अबव दिस जोन अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकता है, जो कि है 26,692। इस जोन के अबव अगर हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। बाकी कुछ भी अगर यहाँ पर आपको हेल्प चाहिए तो मेरे पास अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं जरूर से आप लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ना कुछ और भी ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो अभी इस टाइम पे हो सकता है कि हमें जिन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले। तो द फर्स्ट ऑल्ट कॉइन इज ऑडियो। तो ऑडियो के अब इस टाइम पे प्राइस को देखो तो प्राइस अब इस टाइम पे जो है हमें यहाँ पर काइंड ऑफ बाकी जितने भी ऑल्ट्स है हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, बट ऑडियो इज काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमें जो है यहाँ पर ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला है। एंड ऑडियो अब इस टाइम पे एक ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, जिस ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी ऑडियो के लिए हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट देखने को मिले है। लाइक यहाँ पर भी एक बार हमें सपोर्ट देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ऊपर गया, फिर से हमें यहाँ से प्राइस के लिए इसी जोन के आसपास सपोर्ट देखने को मिला, आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस नीचे जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश की एंड लेटर ऑन हमें फिर से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे क्या हमें ऑडियो के प्राइस के अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं? तो इन माय ओपिनियन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर ऑडियो नीचे आता है, लेट सपोज कि ऑडियो अगर हमें 2457 के आसपास अगर हमें देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से ऑडियो के प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर अगर मैं अपना एंट्री बना सकता हूँ ऑडियो के अंदर, मैं अगर बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर जो है जरूर से बनाऊंगा और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के नीचे जो है मैं अपना स्टॉप लॉस को रखने की कोशिश करूंगा। रीजन बिंग अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, लेट सपोज की प्राइस नीचे आता है, तो यहाँ पर बिलो दिस ट्रेंड लाइन अगर प्राइस ब्रेक डाउन लेता है तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें मार्केट के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट हमें ऑडियो के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर अगर बीएनबी के प्राइस को देखो तो बीएनबी अभी इस टाइम पे जो है यहाँ समवेयर अराउंड $308 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से क्या हमें बीएनबी के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा? यस, बीएनबी हमें फर्दर समवेयर अराउंड यहाँ पर 304 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर $300 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी इथेरियम को भी अगर आप देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने इथेरियम के ऊपर मल्टीपल टाइम्स बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है, तो इस टाइम पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जस्ट आपको जो है अभी इस टाइम पे बीटीसी को फॉलो करनी है। बीटीसी का जो जोन मैंने आपको बताया उसी जोन के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ भी देखने को मिलता है तो फिर आप अपना डिसीजन खुद के एंड से भी जरूर से ले सकते हो। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।